अब डी एक ऐसा वैल्यू हो गई जो सबको पता लगा लेगा, क्योंकि उसका नेचर है। ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, दूसरे में रखेंगे, आंसर आपके सामने। तो डी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई, तो समझो सब की वैल्यू आ गई। बेसिकली वेलकम टू आयुर्वेद क्लासेस। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आप इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशंस वीडियो देख रहे होंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन, और इसी में अपन देख लेंगे इसका सॉल्यूशन वीडियो, क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन में सिंपल एक nth टर्म का फॉर्मूला है। ये देखते हैं, तो एक फॉर्मूला है फॉर nth टर्म। तो फॉर्मूला हमारे सामने आता है। जैसे हमने एक जनरल टर्म सीखा था किसका, AP का, वो जा रहा था a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। अब यहाँ आपने बात देखा था कि जो ये इसको हम बोल रहे थे फर्स्ट टर्म, इसको बोल रहे थे सेकंड टर्म, इसको बोल रहे थे थर्ड टर्म। ऐसी अगर बोल दे कि n टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं इस AP में, n टर्म्स, उस n टर्म्स का nth टर्म क्या होगा। जैसे फर्स्ट टर्म का क्या हुआ A1, सेकंड का क्या हुआ A2 को क्या बोला A प्लस डी, एक थर्ड टर्म का क्या हुआ A प्लस 2d। ऐसे ही बोल दे फोर्थ टर्म का तो A प्लस 3d, ऐसे बोला आपने। ऐसे पूछे n टर्म्स का कितना होगा, उसके लिए अपन पे एक फॉर्मूला है फॉर nth टर्म। तो आइए देखते हैं। जैसे A3 का आपने कैसे निकाला, A प्लस 2d, तो आपने इसको लिखा कैसे, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे तो लिखा A3 को। ऐसे A4 को कितना लिखा आपने, फटाफट से बताइए। A4 को कितना लिखा, A4 को आपने लिखा A प्लस 3d, तो A प्लस 4 माइनस इंटू डी। अगर मैं बोलना चाहूँ A5, तो A प्लस क्या लिखा आपने, A प्लस 4d, तो इसको क्या लिखा आपने A प्लस 5 माइनस 1d, 5 माइनस 1 ब्रैकेट में d। अब n टर्म्स बोला है an, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ A प्लस। अब देखो एक आपने चीज़ नोटिस की, जो जिस टर्म्स की बात कर रहा है उसको माइनस करना। तो A प्लस किस टर्म्स की बात कर रहा है, n को, तो n को माइनस करना 1 से, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही बेटा nth टर्म का फॉर्मूला, यही किसका फॉर्मूला, nth टर्म का। तो लिख देंगे आप an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, बस इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इस वजह से मैंने इसकी सेपरेट वीडियो नहीं बनाई। ये अब तुम्हारे पास जनरल टर्म्स हुई। अब इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म, nth टर्म तो बोल दिया ही, और इसको अपन बोलते हैं जनरल टर्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जनरल टर्म। बात समझ में आया। और nth टर्म तो बोलते ही बोलते हैं। तो फटाफट से आप इसको उतारिए। अपन बात करेंगे इसके एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशंस की, पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी पार्ट 3 आए इसका, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 में ही हम इनके क्वेश्चन सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। तो फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दी गई है, उसको फिलअप करना है। A इज़ द फर्स्ट टर्म, खुद बोल रहा है। D इज़ कॉमन डिफरेंस, an द nth टर्म ऑफ द AP। तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट फिलअप कह रहा हूँ। तो A बेटा कितना दिया है 7, D इज इक्वल टू, एक NCERT और एक खाली कॉपी आपके सामने ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आप नोट्स को बना रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहला फिलअप दिया गया है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लोगे तो नुकसान आप ही का ही होगा। बिना लिखित के कोई भी पढ़ाई इसमें काम नहीं देने वाली। तो देख लेते हैं फॉर्मूला के साथ सॉल्यूशन। हमारा हो जाएगा फॉर nth टर्म an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिख रहा है ना, ये मार्कर या इंक खराब है इसमें, दिख रहा। चलो जी, an निकालना है। A कितना है 7, प्लस n की वैल्यू उसने बोला 8, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। अब n की वैल्यू जो बोली है मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ओके जी, तो A8 कितना हो गया 7 प्लस 8 में से 1 गए 7 इंटू 3, ये हो गया आपका A8 इज इक्वल टू 28। ये पहला सॉल्यूशन है। ये पहला जो फ्लप दिया उसमें आप 28 लिख देना। तो अब बात करते हैं इसके दूसरे फ्लप में। कंडीशन क्या बोली है इसने, A बेटा माइनस की 18 दिया। अब इतने क्वेश्चन सरल हैं, आप एक एग्जाम्पल देखो कैसे कराया मैंने, खुद करने की कोशिश करो। लेकिन वीडियो के आगे वाले जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से नहीं होंगे, तो इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। an 0 दिया है, an अपन को कितना दिया है 0, an 0 दिया है, d निकालना। तो आइए देखते हैं।
तो लिखेंगे फॉर nth टर्म अगेन सॉल्यूशन, फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए वन भी लिख सकते हो, ये भी लिख दो, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन उसने 0 बोला है, 0 लिखो यहाँ। ए कितना बोला है, माइनस के 18, प्लस एन कितना बोला है 10 माइनस के 1 इंटू डी। अब पहले 18 इधर जाएगा तो ये जाएगा प्लस के 18, 10 माइनस 1 9 इंटू डी, और ये डी इजिकल टू कितना आ गया 18/9, देन इट इज़ कॉल्ड डी। तो डी कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आपका 2। फटाक से बेसिक मैथ लग रहा है, कोई भी इसमें बड़ा काम नहीं हो रहा है कि बड़ा सा कोई फार्मूला टाइप लग रहा है। सिंपल एक फार्मूला अपन पे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर एन टर्म, फॉर जनरल टर्म, फॉर लास्ट टर्म। तो आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर इसी का 3rd। ए निकालना है इसमें फर्स्ट टर्म, डी दिया है माइनस के 3, एन दिया है 18 और ए एन दिया है माइनस के 5। ओके जी, तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन सीरीज है ये, फिलहाल आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा है, क्योंकि इंट्रोडक्शंस में जो गलतियां तुम्हें हुई हैं देखने के लिए, जो चीज़ों को बारीकियों से नहीं समझो वो यहाँ समझोगे, वो फंडामेंटल यहाँ लगनी है, तो उस फंडामेंटल की प्रैक्टिस करके वो आपको आएंगे। तो आइए देखते हैं। अगेन हम लिखेंगे फॉर nth टर्म, ये मार्कर लाजवाब है और ये अपना काम बड़ी शिद्दत से कर रहा है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना, माइनस के 5, ए कितना है क्वेश्चन मार्क, एन कितना है 18, लेट मी चेक, एन इज इक्वल टू 18, डी कितना है माइनस के 3। अब क्या करेंगे, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 5 इज इक्वल टू ए, पहले माइनस 3 को डिवाइड में मत ले आना, हबड़ हबड़ नहीं करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, बोर्ड मास रूल लगाओ ढंग से, प्लस फिर पता चली गलती कर आई, हाँ ये हो जाएगा प्लस 17 इंटू माइनस का 3। बात समझ में आया। इसको काट के मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, कितना लिख देता हूँ, माइनस के 51। ओके जी, 17 3 सा 51, ये इधर आया तो माइनस के 5 प्लस के 51 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 46। बात समझ में आया। फर्स्ट टर्म आपका 46, आप चेक भी कर सकते हो, पहला टर्म आपका 46, ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि डी लगा करके -3, अब आगे वाले जो टर्म्स आएंगे -3, कॉमन डिफरेंस कैसा है -3, तो कैसा होगा ये 49 नहीं होगा, बढ़ता जा रहा है ना, -3 आ रहा है तो इससे बड़ा होगा, तो होगा वो 43, इससे छोटा होगा, क्योंकि 43 माइनस 46 होगा तब जा करके -3 आएगा। ऐसे ही आप कहाँ तक ले जाएंगे, 18 तक ले जाएंगे, और 18 वाला टर्म जो होगा वो माइनस के 5 ही होगा। अब इसमें चेक करा नहीं सकता, क्योंकि 18 तक कौन इतना ले जाएगा, ठीक है, ले जाते चलो 46 43, ऐसी 3 कम करते जाओ, ऐसे कितना आएगा 40, फिर कितना आएगा फटाफट से 37, फिर कितना कम आएगा 34, फिर 31, फिर 28, फिर 25, फिर 22, फिर 19, फिर कितना आएगा भाई, फिर आएगा 16, फिर कितना आएगा आपका 13, फिर कितना आएगा भाई आपका, फटाफट से बताओ 10, फिर कितना आएगा आपका 7, फिर कितना आएगा आपका 3, फिर कितना नहीं 4, फिर कितना आएगा 1, फिर कितना आएगा, फिर कितना आएगा, फिर कितना आएगा, फिर कितना आएगा माइनस के 2, फिर कितना आएगा माइनस के 5। अब देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, देखो 18 टर्म माइनस के 15 ही है, और उसने माइनस के 5 ही बोला, सॉरी नॉट 15, माइनस के 5 ही बोला। तो अब चेक कर सकते हो, जो 18 टर्म है एन की वैल्यू 18 है, एन का वैल्यू 18 का मतलब ये हो गया उसमें 18 टर्म है, वो 18 टर्म की जो टर्म वैल्यू दी है, 80th टर्म दिया है वो माइनस के 5 दिया है। 80वीं नंबर पे कौन खड़ा हुआ है, माइनस के 5 खड़ा हुआ है। तो आप इससे अपने क्वेश्चंस को चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को चेक करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें छोटे से बेसिक फार्मूला से आंसर आ रहा है तो लगभग सही ही होगा। अगर वो मांगता है चेक तो आप चेक कर सकते हो, फंडामेंटल्स को चेक करोगे बहुत टाइम ले जाएगा। 2 नंबर एक खिंच के 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 2 नंबर का, उसी में आप सारा टाइम निकाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। क्या दिया है, ए इज इक्वल टू माइनस के 18.9, डी आपका कितना दिया है 2.5, एन आपको निकालना है, और ए एन आपको कितना दे दिया है 3.6। ठीक है,
एन की वैल्यू निकालना। अब मान लो इस क्वेश्चन को अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ या मैं बोलूँ क्या मुझे दिया है, कैसे दिया। देखो पहला टर्म दे दिया है 18.9, ऐसी इसकी गाड़ी चलाइए डॉट 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 करके 3.6 डॉट डॉट करके। अब ये पूछा है कि ये 3.6 कौन से वे नंबर पे आएगा, कौन से वे टर्म पे आएगा। सिंपल मतलब विच टर्म 3.6 एग्जिस्ट, या कौन से वे टर्म पर हमारा 3.6 आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, टर्म निकालना है। तो टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, एन की वैल्यू निकालनी। देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन एनथ टर्म और टर्म एन टर्म। तो ध्यान रखना हमें एन की वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो एन की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, अगर देता भी नहीं ऐसे बोल देता कि विच टर्म, जैसे ये क्वेश्चन नंबर मैं बोलूँ तो इसका क्वेश्चन नंबर आप जाओगे क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो बोला है विच टर्म ऑफ एन AP 3,8,13,18 डॉट 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 इज 78। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है, क्या बोल देगा, विच टर्म ऑफ एन AP -18.9 डॉट 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 3.6 या इज 3.6 बोलेगा। तो हमें समझना चाहिए टर्म बोल दिया तो एन की वैल्यू निकाल दी, ठीक है ना। तो चलो जी निकालते हैं फॉर एनथ टर्म। फॉर्मूला an = a + n-1 × d। an कितना है 3.6, a कितना है -18.9 + n-1 × d। और एक और बात समझ लो फटाफट से, जो n आना चाहिए, जो टर्म है वो आपका किस में होना चाहिए, नेचुरल नंबर में होना चाहिए, ओनली ऑन। किस में होना चाहिए, नेचुरल नंबर। मतलब इट कैन नॉट बी निगेटिव, इट कैन नॉट बी जीरो। ना तो वो जीरो हो सकता, ना वो नेगेटिव हो सकता, हमेशा वो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा। कौन, एन की वैल्यू। फ्रैक्शंस में भी नहीं आएगी, ओनली नेचुरल नंबर। ध्यान रखना, ओनली नेचुरल नंबर। ओनली मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर नॉट फ्रैक्शन। ध्यान रखना इस चीज़ को, रेशनल नंबर में भी नहीं आएगी। तो ये पहले इधर आएगा, डी की वैल्यू दी है उसने 2.5, तो 18.9 + 3.6 n-1 डिवाइड बाई 2.5। तो इसको प्लस कर लेते हैं, 18.9 3.6। बहुत जल्दी प्लस करते हैं बहुत से, तो यहाँ आप मिस्टेक कर देते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। 15 गया 1 से ऊपर, तो 8 और 4 कितना हो गया 12 और 1 2.5 2.5 = n-1 अपॉन 2.5। सॉल्व करोगे तो पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा और ये कट जाएगा 9 बार। n-1 = 9, देन n = 10, यानी कि 10वां टर्म कौन होगा 3.6। चेक कराएंगे, कर लोगे, करने की कोशिश करना। 18.9, जिसके बाद कम करते जाओ 2.5 तो जो 10वां टर्म आएगा वो कौन आएगा 3.6। मतलब A10 पे आपका कौन है 3.6। ओके जी, चेक कर सकते हो अपनी वैल्यू लगा करके, ठीक है ना। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका शायद इसके बाद अपन के कितने निपटा लें, लगभग हमारे शायद लगभग मिला करके हमारे 6 निपट जाएंगे आज के वीडियो लेक्चर में। तो देख लेते हैं इसका फिफ्थ क्या बोल रहा है बेटा। A 3.5 दिया है, D आपको 0 दिया है, N आपको 105 दे दिया, अरे भाई, और AN निकालना। तो भाई क्वेश्चन को देखते हैं क्या करना है इसमें। AN की वैल्यू निकालनी, nth टर्म निकालना कि 105 पे कौन सा टर्म होगा। तो आइए देख लेते हैं, यानी हमें क्या निकालना है 105th टर्म निकालना है, 105th टर्म। इसका मतलब ये हो गया कि 105 है, उसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी, A105 की वैल्यू निकालनी। सिंपल वैल्यू लगाएंगे, तो आइए देख लेते हैं। फॉर nth टर्म n = a + n-1 × d। n दिया नहीं है, अब n की जगह आप 105 लिख सकते हो। यहाँ a दिया 3.5 + 105 -1 × d की वैल्यू 0। बात समझ में आ गया। ये पूरा फंक्शन हमारा 0 हो गया क्योंकि d की वैल्यू 0 बोला है। तो a = 105 = 3.5, यानी कि वही सिनेरियो जो हमने एक इंट्रोडक्शन में सिखाया था कि d हमारा 0 हो सकता है। तो पूरी ए बी में 3.5 3.5 3.5 ही होंगे, लास्ट तक भी 3.5। 105वां टर्म भी जो होगा वो भी 3.5 होगा क्योंकि d 0 दिया। तो फटाफट से इसको उतारेंगे, हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की।
सेकंड का फर्स्ट, थैथी टर्म ऑफ एन AP दिया है 10,7,4 AP दिया गया है डॉट डॉट डॉट, थैथी टर्म निकालना, चेक करना है कौन सा थैथी टर्म है इसमें से, थैथी मतलब 30वां टर्म। सिंपल हमें निकालना है, पहले तो अपन निकालेंगे फॉर थैथी टर्म के लिए पहले अपन लिखेंगे फॉर nth टर्म, फॉर्मूला अपन को लिखना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब उसने बोला n इज इक्वल टू 30, ये कैसे बोल दिया सर, ये तो उसमें लिखा नहीं है n इज इक्वल टू 30, तो अरे शब्दों में समझो ना, उसने क्या लिखा 30th टर्म निकालना, मतलब 30वां टर्म निकालना अपन में, तो 30वां टर्म अगर निकालना मतलब n की वैल्यू जो हो गई वो अपनी 30 हो गई, तो n इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 30, तो फॉर्मूला में लगाएंगे a30 इज इक्वल टू a की वैल्यू 10 प्लस, अच्छा d की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी इसमें, तो इसके लिए पहले आप d की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हटा करके पहले ये करो जो मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि d की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए अपन को a1 a2 निकालना पड़ेगा, a1 a2 दिया गया है, फिर उनको माइनस करना पड़ेगा, ये सूख जाए भाई बहुत जल्दी से, गीला पूरा है भाई, देखो ज़रा कैसे करोगे, आप लिखोगे a हमारा 10 है, a2 हमारा 7 है और a3 हमारा 4 है, तो आप निकालोगे d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, a2 कितना 7 माइनस 10, तो d कितना आपका -3। ओके जी, इतनी बात समझ में पक्का तरीके से आ रही होगी, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं फॉर n टर्म, क्योंकि n की वैल्यू a1 लिख दो या a लिख दो कोई दिक्कत नहीं, प्लस n-1 इंटू डी, an कितना है, अब क्या कहा उसने n की वैल्यू 30, अभी जस्ट समझाया था, तो मैं इसको लिख दूंगा a30, a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 30-1 इंटू डी की वैल्यू -3, तो 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई -3, तो 29 3 जा ये हो गया 27 और 3 3 10 माइनस 3 9 जा 27, 2 कैरी तो हो गया 87, तो आंसर आ गया -77। ये क्या आया बेटा a30, क्या आया a30। ओके जी, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, वो आप सी ऑप्शन लगा लेना, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट बोला है, इसमें 11th टर्म निकालना है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ a11 मुझे निकालना है, क्योंकि ये लैंग्वेज तो आप लिखना हर में कंपलसरी है। अब मुझे a11 निकालना है, AP उसने बोला है, तो क्या बोला है बेटा -3 -1/2 और 2 2 2 डॉट डॉट, हमें a11 निकालना है, तो a11 के लिए पहले अपन को a1 a2 निकालना पड़ेगा, a1 हमारा -3, a2 हमारा -1/2, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। अब इसमें चेक नहीं करना कि सर चेक नहीं कर रहे AP इसमें चेक नहीं करना, क्योंकि उसने खुद बोला ऑफ एन AP, तो चेक नहीं करना अपन को कि AP है कि नहीं, -1/2 -3 -1/2 प्लस 3, LCM 1 2, LCM 2 हुआ, 2 का 2 से डिवाइड दिया, -1 आया, प्लस ये हो जाएगा 6, आंसर इज़ 5/2। तो ये क्या आया डी की वैल्यू, तो लगाएंगे आप a11 a प्लस 10d, ऐसे लिख देना एज वी नो। ओके जी, तो a11 a कितना आपका -3 प्लस 10 इंटू 5/2, ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, -3 प्लस के 25, देन इट इज़ योर प्लस के 22, ये क्या आया a11। ओके जी, प्लस के 22। ओके जी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कौन हो जाएगा बी। ओके जी, इतनी बात पक्का तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। इसको उतारेंगे फटाफट से, हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3, जो कि डब्बा वाले क्वेश्चन से मशहूर हैं, डब्बा वाले क्वेश्चन इसको बोलते हैं, और पेपर में इन्हें लैंग्वेज के तौर पे भी पूछ लिए जाते हैं कि a1 a2 निकालो, a3 दे दिया है कि a4 दे दिया है, तो फटाफट से देखेंगे बिना किसी देरी के। तो देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 3, डब्बा क्वेश्चन बोलते हैं इनको, और ये पेपर में देखो ज़रा जिसमें ए नहीं है वो तो पेपर में आते ही आते हैं। अब ए देखो ज़रा थर्ड में, सेकंड में और फिफ्थ में नहीं है, तो देखो ज़रा क्या कहा उसने 3 का फर्स्ट, इन द फॉलोइंग AP फाइंड मिसिंग टर्म्स। AP दिया गया है, तो पहला कहा 2 बॉक्स 26।
अभी डब्बा भरना है। तो AP दिया है उसने, सॉल्यूशन A दिया है अपन को 2, A2 निकालना है, और A3 उसने दिया है 26। पक्का तरीके से समझेंगे, बहुत ही आहिस्ता तरीके से। तो लिखेंगे एज वी नो, क्या जानते हैं हम, कि जानते हैं भाई A3 इजिकल टू होता है A प्लस 2D, A3 दिया 26, A दिया उसने 2 प्लस 2, अब ये 2 का डिवाइड माइनस होगा तो 24 इजिकल टू 2D, D कितना आ गया आपका 12, D कितना आ गया 12। बहुत आहिस्ता से बात करें, क्या निकालना मैं A2। तो फॉर सेकेंड टर्म A2 इजिकल टू होता है A प्लस D। ऐसा हमने इंट्रोडक्शन बहुत ही डीपली तरीके से इसको जनरल फॉर्म सीखी थी और फॉर्मूलाज भी सीखे थे सारे। A कितना है 2, D कितना 12, तो A2 कितना हो गया आपका 14, यानी डब्बे की जगह 14 दे देगा। अब ये तो सरल पड़ गया। अब इसके जो सेकंड क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें A की वैल्यू नहीं दी गई है, A ही मिसिंग दे दिया, फर्स्ट टर्म ही मिसिंग दे दिया है AP का। तो डब्बा 13, डब्बा 3। देखो भाई AP का डब्बा खाली है भाई, खाली है। अब कैसे भरेंगे इस डिब्बे को? ऐसा था ना, एडवर्टाइजमेंट आता था, अंकल का टीवी डब्बा। ऐसे AP का टीवी डब्बा है, AP का फर्स्ट टर्म डब्बा है, AP का फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म डब्बा है। तो कैसे करेंगे भाई? तो ये देखते हैं सॉल्यूशन। A मिसिंग है, लापता है, A2 13 है, A3 भी लापता है, A4 3 है। एक बचपन में एक नाटक देखा करते लापतागंज, उससे रिलेट हो गया ये, क्योंकि इसमें भी 2 टर्म लापता हैं हमारे। तो देख लेते हैं बेटा, उनकी लापतागंज में, या इनको लापता हैं तो इनको लापता कैसे निकालेंगे, इनका पता कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो जो जिनका पता है उनसे बात करो, जिनका पता है बेसिकली हम उनसे बात करेंगे। तो देखते हैं। तो A2 हमें दिया है, A2 का हम पता जानते ही हैं, ऐसे लिखेंगे एज वी नो, हम जानते हैं A2 को जानते हैं। A2 हमारा जोड़ीदार है, इसको हम लिख देंगे A प्लस D, और A2 की वैल्यू दी है 13 इजिकल टू A प्लस D। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई, ऐसा हम जानते हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिखेंगे सिमिलरली अगेन A4 से बात करेंगे, क्योंकि A4 की वैल्यू दी, हम इनसे बात क्यों कर रहे हैं, इनकी वैल्यू दी है। तो A4 होता है A प्लस 3D, तो यहाँ रख देंगे 3 इजिकल टू A प्लस 3D। 2 इक्वेशन आ गई। 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो चैप्टर नंबर 3 सीख के आए थे ना, उसमें मेथड बहुत सारे सीखे थे अपन ने। तो अपन को देखो जरा, A सेम दिया गया दोनों में, A के मैग्नीट्यूड कैसे दिए गए हैं, सेम दिए गए हैं। और जब A के मैग्नीट्यूड सेम दिए गए हैं, देखो जरा फटाफट से तरीके से देखो, फटाफट A के मैग्नीट्यूड सेम दिए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो हो गया ये A प्लस 3D इजिकल टू 3, ये हो गया A प्लस D इजिकल टू 13, ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया 2D, 3D में से एक D गया 2D, और यहाँ कितना बच गया 13 में से 3 गया माइनस के 10, कितना बच गया माइनस के 13 में से सिंपल 3 गया तो माइनस के 10। देन D इजिकल टू कितना आ गया, फटाफट से बताओ, D इजिकल टू कितना आ गया माइनस के 10/2, देन D इजिकल टू माइनस के 5। बात समझ में आ गई, D कितना आ गया माइनस के। अब D एक ऐसा वैल्यू हो गई जो सबको पता लगा लेगा, क्योंकि उसका नेचर है। ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, दूसरे में रखेंगे, आंसर आपके सामने। तो D कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई, तो समझो सब की वैल्यू आ गई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं की अपन ने। 13 लगाया ना तो 13 हो गया, ठीक है जी। चेक भी करके दिखाऊंगा कि कैसे बनेंगे। ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, कहीं भी सेकंड में भी कर सकते थे। 13 इजिकल टू A प्लस D की वैल्यू -5, इधर आया A इक्वल टू 18 आ गया हमारा। लो भाई A इक्वल टू 18 आ गया, A का पता चल गया, यहाँ पहले डिब्बे में 18 है। अब A3 निकालना है, तो A3 का फॉर्मूला होता है, ये रिस्पेक्ट देंगे फॉर थर्ड टर्म, नाराज़ हो जाएगा भाई, खो हो जाएगा, A प्लस 2D। A कितना आपका 18,
+2 इंटू डी की वैल्यू -5, 18 - 10 तो देन 8, ये कौन हुआ A3 8 हो गया। बात समझ में आ गया। तो आप चेक भी कर सकते हो, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है -5, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है -5, इनका डिफरेंस कितना -5। तो हमारी लगभग हम चेक करके भी अपने क्वेश्चंस को अपने लिए तसल्ली ले सकते हैं कि क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं। बात समझ में आया। बिल्कुल फटाक से इसको उतारेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ डिब्बा नहीं देगा तो ऐसे दे देगा, ये दे देगा A, ये दे देगा B, ये दे देगा C, ये दे देगा। अब B की वैल्यू तो दे दी 13 और D की वैल्यू दे दी 3, कहेगा A और C की वैल्यू निकालो, ये RNAP है। अब तो माँ गड़बड़ में करोगे ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस, लेकिन भैया ये तो क्वेश्चन NCERT और NCERT एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन है, तो फटाक से इसको उतारेंगे। तो ये देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, इसमें 5 दिया A, फिर डब्बा, फिर 9 1/2 दिया है, जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। कठिनाइयाँ होती हैं बहुत से बच्चों को मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जाने में, कोई बड़ी बात नहीं है। इनका इससे मल्टीप्लाई करो, इससे प्लस कर दो, तो कितना हो गया ये 19/2। सॉल्यूशन तो A हमारा कौन हो गया 5, A2 हमारा कौन हो गया निकालना भाई, A3 भी हमें निकालना है, A4 हमें दे दिया है 19/2। इसका इससे मल्टीप्लाई यहाँ जो ऊपर है उसको प्लस करना है। इतना भी समझ में आ गई होगी बात आपको। नेक्स्ट इसमें क्या करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, जब हमें A दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर A नहीं दिया तब जाकर के इक्वेशन बन दी। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारी 2 इक्वेशन बन नहीं थी, ऐसी 5th क्वेश्चन में भी हमारी, जैसे डब्बा पहला दिया है 5th क्वेश्चन, देखो डब्बा है पहला, A मतलब A नहीं है उसमें, तो उसमें भी 2 इक्वेशन बनेंगी। अब इसमें इक्वेशन नहीं बनेगी, इस पर अपन इससे बात करते हैं। फॉर 4th टर्म A4 = A प्लस क्या होता है भाई 3D। A4 कितना दिया 19/2, A कितना दिया 5 + 3 इंटू D, यह आया -19/2 -10 3D। तो ये सॉल्व हो गया, LCM लिया इसने आपने, LCM 2 19 - 10 3D। ओके जी, तो ये हो गया 9/2 इंटू 3 इंटू D, ये कटा 3 बार, तो D = कितना हो गया 3/2। ओके जी, कॉमन डिफरेंस जो आया 3/2। अब कॉमन डिफरेंस एक ऐसा होता है जिससे कि हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ये वाली इससे हम सब निकाल लेंगे अब, क्योंकि कहा है फॉर सेकंड टर्म, क्योंकि उससे पहले A2 चाहिए। तो A2 = हुआ A + D। A कितना है बेटा, A कितना है, A कितना है 5 प्लस D कितना है, D कितना है 3/2। तो ये हो गया बेटा 10 + 3/2, देन इट इज़ 13/2, देन इट इज़ 261। अब ये कैसे होगा बेटा, इसका इससे डिवाइड दो, डिवाइड देने के बाद जो क्वेश्चन में आएगा उसको तो यहाँ लिखेंगे बगल में, जो होल नंबर होगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो ऊपर लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ये आ गया अपना A2 कितना है 6/2, तो लिख देंगे 6/2। अब क्या निकालना है A3 का फॉर्मूला A + 2D। A कितना है अपना, A कितना है 5 + 2 इंटू D की वैल्यू 3/2। ये इससे कटिंग हुई है तो 5, अरे पहले ढंग से काट लो, ढंग से, आपको दिक्कत ना हो इस वजह से मैं थोड़ा आहिस्ता काट। इससे गया 1 बार, तो 1 इंटू 3 बचा, प्लस 3 तो कितना हो गया 8। A3 आपका 8 आ गया, यही आपको निकालना था। तो डब्बे सारे भर चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें A -4 दे दिया है, और क्या दे दिया बेटा 1 2 3 4 5 6, A6 दे दिया 6। तो इसी की तरह करना है आपको। A6 क्या करना है, A6 = A + 5D। A की वैल्यू निकालो, D की वैल्यू आ जाएगी, और D की वैल्यू पुट कर दो हर किसी में, A2 A3 A4, ठीक है ना। तो मैं 3rd का 5th करा रहा हूँ। अगर नहीं आता, कोई क्वारीज होती है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल देंगे कि हाँ भाई इसमें हमें क्वारीज है। और डब्बा 38 क्वेश्चन नंबर 5 3rd का डब्बा आहिस्ता करेंगे, ज़्यादा डब्बा बन गया तो क्वेश्चन हमारा डब्बा हो जाएगा, फिर आंसर नहीं मिलने वाला आंसर सीट से, फिर घबरा जाओगे। तो 3 डब्बे हैं बीच में, 1 डब्बा आगे है। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें A निकालना है पहले। तो A2 उसने 38 दिया है, A3 क्वेश्चन मार्क, A4 भी क्वेश्चन मार्क, A5 भी क्वेश्चन मार्क। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। A6 दिया है -22। सॉल्व करेंगे आहिस्ता तरीके से, कोई भी जल्दी नहीं मचाएंगे, फटाफट से देखेंगे इसको।
सॉल्यूशन हो गया। अब A2 से बात करेंगे फॉर सेकंड टर्म। इक्वेशन हुई हमारी A2 इजिकल टू होता है A प्लस डी, 38 लिखेंगे आप। इक्वेशन आ गई 38 इजिकल टू A प्लस डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे फॉर सिक्स्थ टर्म। ये इंग्लिश आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को लिखना पड़ेगा, अट्रैक्टिव मोड में लिखना पड़ेगा। A6 इजिकल टू A प्लस 5D। A6 कितना है माइनस के 22, A प्लस 5D, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके जी, इस इक्वेशंस को सॉल्व कर दो तो क्या करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तरह, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ओके जी, माइनस के इसको लिख दो पहले, A प्लस 5D इजिकल टू माइनस के 22, A प्लस डी इजिकल टू 38, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 4AD, और ये कितना हो गया कितना हो गया कितना हो गया माइनस के 60। सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, आई डी की वैल्यू आ गई माइनस के 50। अब ये आ गया भाई टाइगर अगर डी की वैल्यू आ गई तो सारे निकल आएंगे। ये वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 38 इजिकल टू A प्लस माइनस के 15, ये माइनस का इधर होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 38 प्लस 15 इजिकल टू A, तो कितना हो गया ये A इजिकल टू 53, फटाफट से लिख देंगे 53। पहला हमारा A आ गया। अब करेंगे A2 के लिए। A2 के लिए क्या करेंगे, A2 के लिए सिंपल फार्मूला लगाएंगे फॉर सेकेंड टर्म, क्योंकि जब तक फार्मूले का है तुम्हारा साथ तो डरने की कोई बात नहीं है। A कितना है बेटा, A 53 प्लस माइनस के 15, 53 माइनस के 15 इट इज़ योर 38। A2 कितना हो गया 38। और A2 निकालना क्या होता है, A2 तो दिया था, A3 निकालना था, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड निकालना, थर्ड टर्म A3 में। चलो इस बहाने चेक हो गया हमारा क्वेश्चन। A3 A प्लस 2D, A कितना है 53 प्लस 2 इंटू बोला करो बेटा D कितना है, डी माइनस का 15, 53 माइनस के 30, तो ये हो गया 23। ये कितना आ गया A3 23, फटाक से 23 लिखिए। इसको मैं रेस कर देता हूँ। अब क्या निकालना है अपन को, A4 इजिकल टू A प्लस 3D। A कितना है आपका 53 प्लस 3 इंटू डी कितना है आपका माइनस के 15, 53 माइनस के 15 इंटू 3 तो माइनस के 45, 3 उधर बचा 5 उधर बचा तो 8। A4 कितना हो गया 8, ये 8 हो गया। सारे डिब्बे बढ़ते जा रहे हैं और मैं रेस करता जा रहा हूँ, साथ साथ आप उतारेंगे नहीं, पीछे करे हुए वीडियो को थोड़ा सा। अब आपको क्या निकालना है A5 कितना होता है बेटा, A1 प्लस 5D। ये कितना है बेटा 53 प्लस 5 इंटू माइनस के 15, तो 53 माइनस के 15 पंजे 75, और 75 में से 53 गए 2 और 2, तो कितना बचे माइनस के 22। रुको 2 मिनट, 2 मिनट रुको 2 मिनट रुको 2 मिनट रुको 2 मिनट रुको। अरे यहाँ 4 लिखेगा ना, A प्लस 4D 4 आएगा। हाँ तो बोलो ज़रा, तो कितना हो गया माइनस के 60, कितना हो गया माइनस के 7, कितना हो गया माइनस के 7। ओके जी, तो पहला AP आपका आया डब्बा 53 38 23 8 माइनस के 7 और 22 माइनस का। आप चेक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अपने क्वेश्चंस को चेक नहीं कर सकते। तो फटाक से उतारेंगे, हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। तो अब बात कर लेते बेटा क्वेश्चन नंबर 4 विच टर्म। इस क्वेश्चन को मैं इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, विच टर्म बोला है उसने, तो देख लेते हैं बेटा। AP दिया है 3 8 13 18 डॉट 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 इज 78। ठीक है जी, बहुत आहिस्ता से क्वेश्चन को समझेंगे। विच टर्म का है, देखो जब भी बोले टर्म
विच टर्म मतलब कौन सा टर्म, टर्म का मतलब मैंने बताया था पोजीशन, पोजीशन में हमें n की वैल्यू निकालनी है। या बोल दे इसके 5वां क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या बोला है, नंबर ऑफ टर्म्स, तब भी हमें क्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। साफ बात, नो बकवास, दोनों में हमें n की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ गया? तो अपन को जो जो दिया है उनको लिख दो पहले। a दिया है 3, a दिया है अपन को 3, a2 कितना दिया है अपन को 8, a3 कितना दिया है 13, ऐसे ही उसने an दे दिया 78। ये नहीं पता कौन सा टर्म दिया, ये तो निकालना ही है, बस an दे दिया 78, लास्ट में जो बोला है 78 इज 78, मतलब an है हमारा 78, जो लास्ट टर्म है वो 78 है। अब कौन से वाला लास्ट टर्म है वो देखेंगे कितने टर्म्स हैं इसमें, वो n की वैल्यू डिसाइड करेगा। तो d निकाल लेते हैं पहले, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, ये काम कर रहा है मार्कर, क्योंकि बेटा इंक पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है हमारे यहाँ, क्योंकि फॉर्मूला लगाएंगे d की वैल्यू। हाँ ये काम भी कर रहा है, 8 माइनस 3, d इज इक्वल टू 5। और आज है मंगलवार, मंगलवार को बंद रहती हैं दुकानें, तो इस वजह से थोड़ा सा समझो ध्यान से भाई। d इज इक्वल टू 5, तो 8 माइनस 3 आ गया आपका d की वैल्यू। फटाफट से लगाएंगे फॉर nth टर्म, nth टर्म, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब भगवान का दिया हुआ नहीं, मतलब AP का दिया हुआ हम पे सब कुछ है, बस n की वैल्यू नहीं है, वो निकाल लिए। an अपन को दिया है 78, a दिया है 3, n है, d की वैल्यू क्या है 5। ये पहले माइनस में जाएगा, बहुत से धुरंधर बच्चे होते हैं हमारे, वो पहले डिवाइड में लाते हैं इसको, तो पहले माइनस में लाओ इसको। 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। धूम मचाले करते, धूम मचाले, क्योंकि 5 को डिवाइड में लाते हो, धूम मचाले करने लगते हो। बेटा ये 75 हो गया, अब आएगा 5 डिवाइड में, तो ये कितना हो गया 15, n 16 हो गया प्लस 1 करके। तो 16वां टर्म जो होगा वो 78 होगा। सब चेक करके दिखाइए, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे। तो a 16 निकालो, a प्लस 15d, a कितना है 3, 15 इंटू 5, 3 प्लस 75, 78 हो गया, नहीं हो गया, ख़त्म कहानी, क्वेश्चन आपका हो गया पूरा। तो आप समझोगे कि क्या काम करना है। तो इसका देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द टर्म्स, फिर से वही मांग रहा है। तो ये देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू निकालनी है ऑफ एन AP। तो देखो एक करा दे रहा हूँ इसमें से 5th का सेकंड, एक आध होमवर्क लोगे, सिर्फ ये होमवर्क हो गया, एक पिछला होमवर्क क्वेश्चन हो गया, 2 होमवर्क क्वेश्चन दे दिए मैंने। एक आध क्वेश्चन तो होमवर्क ले भाई, पता कैसे चलेगा आउटपुट कितना दे रहे हैं हम इनपुट कितना दे रहे हैं और आप आउटपुट हमें कितना दे रहे हैं, रिजल्ट कैसे क्या होगा। तो कोशिश करो एक होमवर्क तो कम से कम ये क्वेश्चन, क्योंकि वो सरल था, ये थोड़ा सा अलग है, कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, कर तो ये भी लोगे लेकिन करा दे रहे हैं। a इज इक्वल टू 18, a2 माइनस के वो प्लस के 15/1/2 और an मतलब लास्ट टर्म दे दिए माइनस के 47। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n की वैल्यू निकाल, फॉर्मूला लगाओ फॉर, पहले अपन को d निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 कितना है मल्टीप्लाई कितना हुआ 30, 31/2 माइनस 18, और ये कितना हुआ एलसीएम लिया 1, 31 माइनस 36/2 एलसीएम माइनस के 5/2। इतनी बात आपको समझ में आ रही हो पक्का तरीके से। d की वैल्यू हो गई, अब लगाएंगे फॉर nth टर्म, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस के 47, a कितना बेटा 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 5/2, तो कितना हुआ माइनस के 47 माइनस के 18। अब यहाँ ध्यान रखना पहले ये आएगा माइनस में, ठीक है ना, बता चुका हूँ। d नहीं आएगा, पहले a आएगा माइनस के 5/2, ये हो गया माइनस के 65। अब ये मल्टीप्लाई में आएगा 2 यहाँ पर, और डिवाइड में आएगा माइनस के 5। आहिस्ता से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल कोई भी कन्फ्यूज़न हमें रहना नहीं चाहिए। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 13 इंटू 2 n माइनस 1, तो ये हो गया 26 आया प्लस हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई फटाफट से बताओ। n की वैल्यू आ गई 27,
ये 27वां जो टर्म होगा वो माइनस के 47 होगा। आप A27 निकाल के चेक कर सकते हैं। A27 इज इक्वल टू A प्लस 26D, वैल्यू लगाओ, खुद चेक करो। अब देख लेते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चेक वेदर। पहले फटाक से इसको उतारो, और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क के लिए है। कोई भी क्वारीज कमेंट सेक्शन में डालो भाई, नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, चेक करो, और आती है दिक्कत तो पूछो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूरा है, क्या बोला, चेक वेदर -50 इज अ टर्म ऑफ द AP 11 8 5 2 डॉट 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 कितना दे रहा, माइनस के 50। अब ये कह रहा है कि चेक करो भैया कि कोई सा टर्म माइनस के 150 हो सकता है इस AP का, कोई सा टर्म माइनस के 150 इस AP का हो सकता है। मतलब हमें दिया क्या है इन टोटल, इसका टर्म दे दिया। जैसे उसने बोला था विच टर्म, तो उसमें हमें n की वैल्यू निकालनी थी। अब इसमें टर्म दे दिया है, हमें चेक करना है कि वो टर्म कौन सी पोजीशन पर आ रहा होगा। तो सिंपल हमें क्या दे दिया बेटा, ये an दे दिया। क्या दे दिया, an। सर मनमानी चल रही है कि कौन सा टर्म है कौन सा टर्म, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आहिस्ता से समझो कि टर्म और an में फ़र्क क्या है। उसने कहा विच टर्म, एक तो जगह। अब विच टर्म कहाँ है, तो AP दे दिया, हमें n की वैल्यू निकाल के हमें पता लगाना कौन सा वाला टर्म है वो, कि 16वां 17वां 18, वो n की वैल्यू डिसाइड करेगी। ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हर चीज़। और दूसरे में बोला उसने फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब कितने टर्म्स हैं, तो इसमें भी हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चेक द टर्म, चेक द क्या बोला, चेक वेदर -50 इज अ टर्म। क्या -50 कोई टर्म होगा, -50 कोई टर्म होगा। अगर मैंने बोलूँ इस ये चिंटू जो है, मिंटू जो है, पिंटू और ये डॉट 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 सिंटू लास्ट में। अब उसने क्वेश्चन बोल दिया कि रामू कोई सा पोजीशन में है क्या नहीं, तो ये चेक करने के लिए रामू पोजीशन है कि नहीं, रामू छोड़ देते हैं, सिंटू पूछते। सिंटू पोजीशन में चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि सिंटू कहाँ पर है। तो सिंटू भैया AN पर है, पता नहीं कौन से पे, AN पर है। तो उसके लिए हमें पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी। तो उसने बोला विच टर्म माइनस के 50, तो पहले तो हमें ये सिंटू दे दिया, सिंटू मतलब an की वैल्यू दे दी माइनस के 50। हमें n की वैल्यू चेक करनी है कि n की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ जाती है तो बेटा सिंटू मतलब माइनस की 50 इस पोजीशन ये टर्म है, पता चल जाएगा कौन सा बा है, वो n की वैल्यू डिसाइड कर देगी। अगर नहीं है तो फिर नहीं है। कन्फ्यूज़न नहीं होना, दोबारा मैं बता दूंगा अगर दिक्कत होती है तो। सॉल्यूशन A हमारा 11, A2 हमारा 8, A3 हमारा 5, डॉट 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 AN हमारा भी दिया है, डॉट डॉट मत लगाओ, AN हमारा माइनस के 50 दिया, तो लगाओ फॉर n टर्म। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AN कितना दिया, माइनस के 50, A कितना दिया 11 प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी दी है, अब डी की वैल्यू आप निकाल लेना, 8 माइनस 11 तो कितना हो गया, माइनस का 3, ये निकालना भूल गया, यहाँ निकाल लेना। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 एंड 8 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस का 3। ये अच्छे मिले थे, ये माइनस में है, माइनस के 50 माइनस के 11 तो कितना हो गया, माइनस के 3 डिवाइड में n-1 कितना हो गया, माइनस के 61 अपॉन माइनस के 3 n-1। ये कैंसिल आउट हुआ, ये कट जाएगा क्या, ये नहीं कटने वाला, तो इसको इधर ले आओ, चलो कोई दिक्कत नहीं। 161 ऐसे कट नहीं रहा है, +1 इज इक्वल टू n। सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो ये कितना हो गया, 164 अपॉन 3, कट जाएगा क्या, अब ये कटेगा नहीं। मैंने बताया था n शुड बी इन पॉजिटिव इंटीजर, किसमें होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर में। और दूसरी जगह मैंने ये भी बताया था नेचुरल नंबर हो सबसे बढ़िया। अब नेचुरल नंबर कहाँ है भैया, ये तो फ्रैक्शन में है, पहले तो सुन लो, फ्रैक्शन में है, और इसका आंसर जो आएगा पॉइंटों में आएगा। अब डी की जो n की पोजीशन आएगी, n वा जो नंबर है, जो n वा है कि 1 2 3 4 5 6 में आएंगे नेचुरल नंबर में। अब जो वैल्यू आएगी वो आधे पॉइंटों में आएगी, फ्रैक्शन को भी सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू शुड बी इन पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर।
सो इट कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ एन, वी कैन नॉट एज्यूम दैम, हम इनको एज्यूम नहीं कर सकते, या वी कैन नॉट टेक इट, हम इसको टेक नहीं कर सकते। यानी कि माइनस का 15 जो टर्म दिया है वो कोई भी इस एपी में टर्म नहीं है। माइनस का जो 15 दिया है, माइनस का 150, 15 नहीं, माइनस का 150 जो टर्म दिया है वो इस एपी में है ही नहीं। ये किसने बताया आपको? ये इस एन ने बताया, क्योंकि एन की वैल्यू किस में आ रही है? फ्रैक्शन में। बात समझ में? किसी को उठा करके ऐसी थोड़ी नहीं रख दोगे। तो एन की वैल्यू किस में आ रही है? फ्रैक्शन में। तो आप डिसाइड कर दोगे कि भैया माइनस का 150 टर्म है ही नहीं। तो आप लिखोगे क्या? लैंग्वेज क्या लिखोगे वो देखो जरा, आप लिखोगे क्या? समझ में आ रहा है ना पक्का तरीके से? n = 164/3 ये लिख दिया आपने। अब क्या लिखोगे? n शुड बी इन पॉजिटिव इंटीजर, किस में होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। सो माइनस के 50 इज़ नॉट, क्या बोला था? टर्म बोला था ना, इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। या आप नो भी लिख सकते थे, डायरेक्ट सॉल्व हो जाता। नो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, थोड़ा उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो। तो माइनस का 150 कोई भी टर्म नहीं है इस एपी का। बात समझ में आई? एन की वैल्यू डिसाइड करेगी कौन एपी का टर्म होगा कौन नहीं होगा। एन पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें